सुप्रभात। आज की सुबह आप सभी कैसे हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लगा इन लोगों की आराधना में, और सच में ये लोगों ने बहुत ही दिल से प्रार्थना किया और प्रभु के वचन को अपनी प्रार्थनाओं में सुसमाचार को यहाँ पर बांटा है। और मुझे बहुत ही आनंद आता है प्रभु की आराधना करने में, और मुझे बहुत ही आनंद आता है शनिवार के दिन परमेश्वर की महिमा करना सुबह में, और जबकि छुट्टियों का समय होता है। और मैं जब पासवान के तौर पे काम कर रहा था, और जब मैंने देखा कि कोई भी सेना नहीं थी, पर यहाँ मैं सेना को देख पाता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा डेविड के बारे में बताने में, क्योंकि अगर मैं समय लिया तो पूरा दिन बोल जाऊँगा। डेविड बेनेट एक बहुत ही अनोखे व्यक्ति है, और उनसे मैं पहले मिल चुका हूँ। वो यहीं हमारे पास रहते हैं, और उनसे मैं पहली बार 2018 में ब्राज़ील में मिला था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं ब्राज़ील में उनसे पहली बार मिला। और डेविड बेनेट का जो दिल है वो लोगों के लिए धड़कता है। कलीसिया के बाहर जब वो काम करते हैं, उस बात ने मेरे दिल को सच में छू लिया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि ये मायने नहीं रखता कि मैं कहाँ हूँ, पर मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का राज्य उसके हाथों में है। मैं बैन के द्वारा बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बोर्ड मेंबर मीटिंग में जहाँ पे लोग पैसों के मामले में बहुत बकबक करते हैं, मुझे वहाँ चुप रहने के लिए कहा गया, क्योंकि मैं नया हूँ। पर परमेश्वर ने मुझे बुद्धि का ज्ञान दिया, जिसकी वजह से $1,06,800 हर हफ्ते हम बचा पाते हैं। आप परमेश्वर का राज्य एक उथल पुथल व्यवसाय में भी पा सकते हैं। यहाँ तक कि उथल पुथल सरकारी नौकरियों में भी आप परमेश्वर का काम पा सकते हैं, जबकि आपको ऐसा लगेगा कि वो आप नहीं कर सकते। और मुझे डेविड के जीवन की कहानी बहुत पसंद है, और मैं चाहूँगा कि जब आपको बताए तो आप सुने। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप कार्यशील हो। ये मायने नहीं रखता कि आप किस काम को और कहाँ करते हो, मगर आपको पता होना चाहिए कि उस काम में परमेश्वर का राज्य छिपा हुआ है। यीशु आपको कार्यशील करे। आज बहुत ही आनंद आने वाला है। मैं आपके सामने स्वागत करता हूँ डेविड बेनेट का, और उनके परिवार का भी। उनके बारे में वो बाद में बताएंगे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये परिवार प्रभु से बहुत आशीषित परिवार है। कल हमने और उनके परिवार ने बहुत अच्छा समय बिताया। उन्होंने और हमारे बच्चों ने एक साथ बहुत कुछ सीखा, और मैं जानता हूँ कि हम उनको आगे बहुत याद करेंगे, और परमेश्वर उनको आशीष दे। अब ये समय मैं उनके हाथों में सौंपता हूँ। डेविड बेनेट का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। सुप्रभात कलीसिया, प्रभु आपको आशीष दे। नए साल की शुभकामनाएं। मैं पास्टर ग्लेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, और सच में मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है यहाँ पर। और मैं एक बार फिर पास्टर ग्लेन और हार्वेस्ट टाइम चर्च का स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि आप लोगों के बीच में इस अवसर को एक सौभाग्य के रूप में पाऊँ, और यीशु मसीह की महिमा इस तरीके से मैं करने पाया। एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि भाई मार्कस ने बताया, मेरा परिवार यहाँ है। मेरी पत्नी का नाम मलीशा है जो यहाँ पर है। मैं और मलीशा हम दोनों ने ग्रीनविच हाई स्कूल एक साथ किया, और हमने फिर कॉलेज भी एक साथ ग्रेजुएट हुए हैं। मलीशा और मुझे 31 साल हो गए एक साथ, और हमारी शादी को पूरे 22 साल हो गए हैं। और हम यहीं रहते हैं। मेरी पत्नी के बगल में मेरा बेटा विलियम भी है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, जिससे मैं बहुत खुश भी हूं। और मेरे बेटे के बगल में मेरी बेटी कैरोलिन भी है, मेरी बेटी जिससे मैं प्रेम करता हूं, जिससे मैं बहुत खुश हूं। मेरी आखिरी बेटी का नाम ग्रेसोन है। वो 18 साल की है। वो यहाँ पर अभी नहीं है, पर कुछ परिवार से वर्जीनिया में मिलने गई, और जिससे मैं बहुत खुश हूँ और उससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने परिवार को अपने पास यहाँ पे देख के बहुत खुश हूँ।
और मैं प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपसे प्रेम करते हैं और मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर का राज्य आपके हाथों में है। पवित्र आत्मा, आप आइए, हम आपकी और उपस्थिति चाहते हैं, और उपस्थिति, और उपस्थिति। पवित्र आत्मा, हम सारे पर्दों को एक तरफ हटा देते हैं ताकि आप हमारे बीच में आएं। यीशु के नाम में आमीन। तो आज की सुबह में आज सभी को मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री में प्रोत्साहित करूंगा। मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री इस बात को सिखाती है कि हर एक मसीह भाई सेवा कर सकता है, चाहे फिर वो मार्केट प्लेस में हो या उन जगहों पर जहां आप काम करते हो। मेरी जो परिभाषा है मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री के लिए वो ये है कि कलीसिया की चारों दीवारों को अगर आप ले ले और उनकी दिशाओं में आप चले जाए, कहीं भी चारों दिशाओं में आप, चाहे गलियों में जाएं, चाहे आप खान पान के रेस्टोरेंट में जाएं, चाहे फिर आप किसी भी कार्यालय में जाएं या फिर आप किसी भी मैदान में जाएं, कहीं भी जाएं तो आप सुसमाचार और प्रभु यीशु के प्रेम को उनसे बांटे जिनसे भी आप मिलते। ये मार्केट प्लेस मिनिस्ट्री है। अब ये क्यों जरूरी है कि एक मसीह होने के नाते हम अपने विश्वास को मार्केट प्लेस में बांटे? मैं सोचता हूं कि इसका उत्तर बहुत आसान है, जो कि सारे विश्व में प्रसिद्ध है मसीहों के बीच में, और इसको हम परमेश्वर के वचन बाइबल में पाते हैं। तो यदि आपके पास बाइबल है या बाइबल की एप्लीकेशन है तो आप निकालें उस महान आज्ञा को जो मत्ती उसके 28 में पाते हैं। तो मत्ती 28, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और वो अपने चेलों से बात करते हैं उसके ऊपर उठाए जाने से पहले, तो यीशु यहाँ पे चेलों से बात करता है। मत्ती उसका 28, 16 से 20 तक अगर हम पढ़ते हैं तो, और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया और किसी किसी ने संदेह किया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब राज्य के लोग, जिसमें आपका मार्केट प्लेस भी आता है और जिसमें वो जगह भी आता है जहाँ पे आप काम करते हो। सारे राज्यों का मतलब वो सारी जगह जहाँ आप जाते हो, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक, आखिरी दिन तक तुम्हारे संग सदा बना रहता हूं। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी हो वो उसके राज्य का प्रचार कर सकता है उन जगहों पे, चाहे वो आपके कार्यालय हो, आपके घर बार हो या कहीं भी। आज मैं आपके साथ अपने जीवन के बारे में बांटूंगा, पर उससे पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए। क्या आप परमेश्वर की इस आज्ञा के लिए तैयार हैं? क्या आप उसकी बुलाहट के लिए हां कहने को तैयार हैं? वो आपको बुलाता है मार्केट प्लेस में, या जहां आप काम करते हैं, या जहां भी आप जाते हैं, यीशु से भी बड़े काम करने के लिए वो आपको बुलाता है। वो चाहता है कि कलीसिया ना केवल संडे के लिए कलीसिया हो, पर वो सोमवार के लिए भी कलीसिया हो, वो मंगलवार को भी कलीसिया रहे, पूरे हफ्ते के दौरान वो कलीसिया रहे। मैं अपने जीवन की कहानी से आपके साथ कुछ बांटूंगा। मैं 25 सालों से वॉल स्ट्रीट में
जो कि मैनहट्टन और कुछ बड़े बैंकों के बीच में है, काम कर रहा हूँ। और मेरे दिन का काम न्याय नीति साधिक बिक्री है और यही मैं जो है मुख्य तौर पर 25 सालों से कर रहा हूँ। और 10 साल पहले ही मैंने नया जन्म पाया है और मैं अपने विश्वास को कभी भी 25 सालों में इस प्रकार से मार्केट प्लेस में नहीं बांटा है। और 10 साल पहले मैं एक कलीसिया से होकर गुजर रहा था जो कि यहीं गांव में है। और जब मैं वहां गया तो पवित्र आत्मा मुझ पर आया, उसने मुझे छुआ, वो मेरे हृदय में उतर आया और उसने मुझे इस बात को महसूस करने दिया कि सच्चा प्रेम क्या है। पिता को पता था कि मेरी ज़रूरत क्या है और पिता को पता था कि मुझे पिता के प्रेम की ज़रूरत है और कुछ जख्मों को चंगा होने की ज़रूरत है। और उन आराधनाओं को शुरू होने से ख़त्म होने तक, जो कि लगभग 6 हफ्तों तक चला, मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, जिसमें पवित्र आत्मा मुझ में आ गया और उसने मुझे परमेश्वर का प्रेम दिखाया जो मुझे ज़रूरत थी। और नए सिरे से जन्मने से पहले उसने सारे पर्दों को हटा दिया। और ये ऐसा था कि जैसे यूसुफ मिस्र में गया और मैंने भी इन्हें अपने गलियों के कारोबार में सीखा। जिनको वॉल स्ट्रीट के बारे में, यानी कि गलियों के अंदर काम के बारे में नहीं पता, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वॉल स्ट्रीट क्या होता है। ये वो जगह है जहाँ पे आप ताकत को, पैसों की लालच को, जहाँ पे आप दुनिया के सारे बुरे कामों को पाते हैं। और यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि वो क्या है। अब नए सिरे से जन्मने के बाद परमेश्वर ने मुझे कहा जाओ, और उसने मुझे पवित्र आंखें दी, पवित्र कान दिए कि मैं उसको सुनूं और मैं वहां जाऊं जहां पे मैं अर्थशास्त्र का पहाड़ कहलाता हूं और मैं वहां यीशु का काम यीशु के अनुसार करूं। तो मेरा दिन इस तरीके से गुजरता है कि मैं जब से यहाँ पर हूँ ग्रीनविच में अपने परिवार के साथ, तो सुबह 5 बजे उठकर मैं स्टेशन जाता हूँ और ट्रेन पकड़ता हूँ। 25 सालों से हर सुबह ट्रेन पकड़ता हूँ। सिटी में जाता हूँ, सेंट्रल में जाता हूँ, उसके बाद सीधा अपने बैंक की तरफ चला जाता हूँ। अब जो न्यूयॉर्क सिटी को जानते हैं, न्यूयॉर्क सिटी में 60,000 लोग बेघर हैं। और ये वो है जिनको किसी तिरपाल के नीचे पाया है। 60,000 बेघर लोग, और हर साल इनकी सुरक्षा के लिए $20 लाख खर्च किए जाते हैं। ये डॉलर उनके हिफाजत के लिए, उनके घर चलाने के लिए किए जाते हैं। और हर सुबह 5 बजे जब मैं ग्रैंड सेंट्रल से अपने घर की तरफ पैदल जाता हूँ तो मैं कम से कम 5-6 बेघर लोगों को देखता हूँ। कुछ लोग बैठे होते, कुछ लोग सोए होते, कुछ लोग सो के उठते, क्योंकि बहुत सुबह सुबह की बात है। और जब मैं वहाँ से होकर गुजरता हूँ तो मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए, और पवित्र आत्मा मुझे उनमें से कोई एक जिसको मैं किसी विशेष कारण से बात करूँ दिखाता है और मैं उससे फिर बात करता हूँ। और कई बार मैं और मेरी पत्नी हम लोग बैग ले लेते हैं, उसके अंदर कुछ कपड़े रख लेते हैं, कुछ खाने पीने का सामान रख लेते हैं, और फिर सेंट्रल स्टेशन से लेके हमारे ऑफिस तक, वहाँ से घर, मेरे दोस्त, मेरे कलीग जो मेरे साथ काम करते हैं वो भी हमें इन सब चीज़ों में देखते हैं। और हम जब भागते हैं, जो मैंने अनुभव किया इन सब बातों के अंदर कि हम को भागना ही है, और ये मेरे जीवन का एक अनुभव है कि हमें अपने काम को करते ही रहना है। हम भागते हैं हमारे एक स्टेशन से हमारे काम की ओर, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत दबाव होता है, हमारे पीछे काम पड़ा रहता है, हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, हमें कोई फुर्सत नहीं होती है, हमें काम दिखाना होता है, अपना चेहरा दिखाना होता है, मतलब किसी ना किसी तरीके से काम में हम बिजी रहते हैं। पर नए जन्म के बाद और इन लोगों से प्रेम करने के बाद मैंने इस चीज़ को पाया कि मैं कितना भागता था, भागता क्या, वो दौड़ता था, और मैंने उसको फिर रोक दिया। पर जब मैंने पवित्र आत्मा से सुना कि यीशु इस तरीके से कभी जल्दबाजी नहीं करते थे,
तो फिर मैंने भी अपनी गति को जो बहुत तेज़ थी उसको धीरे किया, और वो पीछे पलट के मेरे दोस्त लोग मुझे देखते थे और मैं उनको बाय बाय कर रहा होता था। तो वो मुझसे पूछा करते थे, क्यों तुम इतने धीरे चलते हो, तुम्हें तो बहुत सारे बिजनेस ट्रिप को करना है। तो मैं उनसे एक ही बात कहा करता था कि यीशु मसीह ने कभी भी जल्दबाजी नहीं की। तो एक सुबह जब मैं ब्रियांट पार्क से होकर गुजर रहा था, तो मैंने वहाँ पर एक बेघर महिला को देखा और उसका नाम एमी था। मैं वहाँ से होकर गुजर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया, और वो महिला वहीं पर नीचे बैठी हुई थी अपने चिल्लर के डब्बे के साथ जिसे वो मांगा करती थी। वो बड़ी उदास थी और सर नीचे झुका के बैठी थी, जैसा कि हमें पता है ऐसे लोग करते हैं। मगर पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में उसके लिए कुछ डाला, और फिर मैं वहीं रुक गया। मैंने उसकी ओर देखा और मैंने उससे अपने बारे में बताया कि मैं ये हूँ, और उसने अपने बारे में मुझे बताया कि उसका नाम एमी है। और फिर मैंने उससे पूछा, एमी, क्या अच्छा होगा यदि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं? तो उसने बोला, हाँ ज़रूर। और फिर मैंने अपने घुटनों को टिका के उसके पास होना चाहा, पर मैं अपने घुटनों को नहीं टिका सकता था क्योंकि उसमें दर्द था। तो मैंने उसी से पूछा, क्या तुम ही खड़ी हो सकती हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। और फिर वो खड़ी हुई। एमी जो है कि 30 साल की लड़की है, और वो हेरोइन का नशा करती थी। वो अपने दांतों को खो चुकी थी, उसके चेहरे पर पूरा सूजन था, पर उसके पास एक बहुत अच्छा दिल भी था। उसके पास कुछ थोड़ा सा ही सामान था, और आपको बता दूं कि ब्रायंट पार्क में रहा करती थी, वहीं सोती थी। रात को ब्रायंट में सोती थी और फिर दिन में यहाँ पे आ जाती थी। एमी के साथ मैंने लगभग 2 महीने बिताए, और वहाँ पर मेरी पत्नी भी मेरी मदद करने के लिए वहाँ सामान लाती थी, और हम उनको सामान दिया करते थे, जैसे कि रेज़र या फिर जुराबें जो उसको चाहिए होती थी, या उसे बाइबल देते थे, या कुछ पढ़ने के लिए मसीह किताबों को दिया करते थे जो मेरी पत्नी को पसंद थे। एक ही संपत्ति जो मैंने उसके पास देखी थी वो चांदी का सिक्का था जिस पे यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ था। बस वही एक संपत्ति उसके पास मैंने देखी। फिर मैंने उसे बाइबल दी। मैंने और एमी ने 2 महीने प्रार्थना में बिताए। मैं एमी से हमेशा पूछा करता था कि तुम्हारी यीशु मसीह से क्या प्रार्थना है, और वो कहती थी, मेरी एक ही प्रार्थना कि मुझे अपना घर मिल जाए और मैं अपने घर में अपने कदम रखूं, और रोज मैं वहां से तैयार होकर अपने काम पर जाऊं, काम पे से अपने घर वापस आ पाऊं। और मैं उससे कहता, बहुत अच्छी प्रार्थना है। एमी और मैंने 2 महीने लगातार प्रार्थना की कि परमेश्वर उसको उसका अपना घर दे जहां वो अपने कदम रख सके। और हम प्रार्थना करते और मैं उससे फिर गले लगाता, और वहीं सामने मेरी इमारत थी जहाँ मैं काम करता था। और जब भी मैं वहाँ पे आता हम प्रार्थना करते गले लगते, और फिर मैं अपने कार्य के लिए चला जाता था। अब वहाँ लगभग 2 महीने के बाद जब हम प्रार्थना करके हटे और हमने देखा कि एक कार आई और वहीं पर वो रुक गई, और उस कार में से एक आदमी उतरा और वहाँ से आया, और उसने बोला कि मैं किसी शो से आया हूँ, वो ये शो है, और हम उसमें आप जैसे लोगों को मदद करते हैं। हम आपको आपकी लिए एक जगह तैयार करके रखे जो हम आपको देना चाहते हैं। वो कोई शेल्टर होम नहीं है, वो आपका अपना घर होगा जहाँ पे आप अपने कदम रख सको, और फिर हम आपको दूसरी तरीके से मदद करेंगे कि आप अपने काम को कर सको। तो एमी की प्रार्थना का उत्तर से मिल गया। हमने एक दूसरे को गले लगाया और बहुत खुश थी वो, और वो उस व्यक्ति के साथ उस गाड़ी में बैठी और चले गई, और उस दिन से आज तक मैंने उसको कभी नहीं देखा। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे उस लड़की से मिलाया, और मैं यीशु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे ये काम सौंपा, और ये उस लड़की के लिए आशीष और मेरे लिए गवाही का कारण ठहरा। तो उन लोगों को प्यार करना जो बेघर है, या उन लोगों को जो हमारे चारों ओर है प्रेम करना, ये ऐसा है जैसे यही हमारी बुलाहट है। हमें उनके पास से गुजरने के लिए नहीं, परंतु उनसे प्रेम करने, उनको संभालने, उनको रास्ता दिखाने के लिए बुलाया गया है। जो दूसरी बात है जो एमी की कहानी से मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे मैनेजर जो कि चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर भी थे, और उनका वहाँ पे यही काम था
वो भी उन 2 महीनों के दौरान वहाँ से गुजरा करते थे और वो मुझे और एमी को गले लगाते हुए प्रार्थना के बाद देखते थे और आते जाते देखा करते थे। और एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या आप मेरे ऑफिस में आएंगे? उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम उस बेघर महिला के साथ क्या कर रहे थे? तो मैंने बोला मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं उससे गले लगा रहा था, उसका नाम एमी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? तो मैंने कहा क्योंकि ये मैं कर सकता हूं। और मैंने कहा इनमें से, यानी कि जहां मैं काम करता हूं, जहां पे लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, वहां पे 300 से 400 लोग बैठते हैं और वो सभी लोग वहां पे ऑफिस में ट्रेडिंग का काम करते हैं। तो उनके ऑफिस में मैं ये बता रहा था कि मैं उस लड़की को गले लगा सका, मैं उससे प्रेम कर सका, क्योंकि वो मैं कर सकता था। और मैंने इन लोगों की ओर इशारा करके बोला कि ये लोगों में उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। पर उसने बोला बिल्कुल फ़र्क है, ये लोग वो हैं जो बिजनेस करते हैं, काम करते हैं और उस बिजनेस को बढ़ाते हैं, और वे लोग वैसे नहीं हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, जो लोग वहाँ पर हैं वो भी चाहते कोई उन्हें देखे, कोई उनसे प्रेम करे, कोई उनको इज्जत दे। उनमें और इनमें कोई भी फर्क नहीं है। उस दिन से उसका और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए बदल गया। जबकि वो एक बहुत बड़ी ऊंची पद पर है वहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह उसके द्वारा उतरा और वो बहुत कुछ मेरे बारे में फिर जानना चाहता था। और ऐसी बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाती थी कार्य में, जिसमें वो खुद उतर आता था और मदद किया करता था। परमेश्वर का अनुग्रह उसके द्वारा कुछ इतना अद्भुत था जो कई चीज़ों को कर देता था, और सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ उसके लिए। और फिर रोजाना के दौरे पर जब मैं उन बेघरों के घरों से होकर अपने उस महान बिल्डिंग के सामने आता था, जो कि एक दानव के समान इतनी ऊंची बिल्डिंग थी और उसमें बड़े बड़े शीशे लगे हुए थे, और जब मैं उस दरवाजे को खोलता था उसमें बड़ा शीशा लगा था, तो मैं चाहता था कि जब मैं दरवाज़ा खोलूं तो उस समय यीशु मुझसे पहले अंदर जाने पाए। कुछ था ऐसा जो मैं चाहता हूं कि यीशु मुझसे पहले वहां जाए। आप जानते हैं क्या, मनहट्टन जो कंपनी है उसके अंदर लगभग 2 लाख लोग कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, और वो 2 लाख लोग रोज इस दरवाजे से होकर गुजरते हैं। और कई बार तो दरवाजा मैं यीशु के लिए खोलता मगर लोग आने जाने लगते हैं वहाँ पर। और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं ये तुम क्या करते हो? तो मैं बोलता हूँ मैं यीशु मसीह को अनुमति देता हूँ कि वो मुझसे पहले अंदर जाए, और मैं चाहता हूँ कि यीशु मुझसे भी पहले मेरे ऑफिस में जाए। चाहता हूँ कि यीशु मेरे पीछे, मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे हमेशा रहे। और यीशु मुझसे आगे जाते हैं और फिर मैं जाता हूँ और उस बड़ी इमारत में, जो कि 50 मंजिला इमारत है, और मैं जाता हूँ और मैं परमेश्वर के राज्य की घोषणा वहाँ पे करता हूँ। मैं शैतान को यह सूचना देता हूँ कि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के हाथों में है, और शैतान को यह बता दूँ कि यीशु मुझ में है। तूने बहुतों को इस इमारत से लात मार के भगाया, पर मुझे नहीं भगा सकता, क्योंकि मैं ज्योति हूँ जो अंधेरे में चमकती है। और परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया कि हम ज्योति के समान अंधेरे में चमकने लग जाएं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, एक मसीह होने के नाते, मसीह आपके अंदर है, मसीह की सामर्थ आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर है। और फिर जब आप बाहर जाते हैं, मार्केट प्लेस में जाते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में चाहते हैं, तो आपको वहां का वातावरण बदलता हुआ दिखना चाहिए। क्या आप चाहत रखते हो कि जब आप कदम रखें तो वातावरण बदल जाए, कि जब लोग आपके करीब आए तो आपके अंदर कुछ अलग पाए, जैसा कि आपके अंदर अलग सी कोई रोशनी हो, अलग सा प्रेम हो, या जब लोग आपके पास आए तो आप उनको प्रार्थना को कहते हो? कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होना चाहिए। हो सकता है आप उसे ना देख पाए, पर आत्मिक रूप से एक परिवर्तन आ जाएगा जब परमेश्वर का दास या दासी वहां से होकर गुजरेगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि जब आप चले तब आप उसकी उपस्थिति में चले, कि जब आप चले तो आपके साथ स्वर्ग चले, जब आप चले तो आप नहीं पर वो राजा यीशु आपके संग चले।
तो जब भी मैं अपने बेंच पे जाता हूं और मैं परमेश्वर बोलता हूं कि प्रभु आज आप किसको आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि संडे से बेहतर मंडे है, क्योंकि मंडे के दिन आप सारी सामर्थ्य के साथ एक नया काम करने जा रहे होते हैं। और मैं बोलता हूं कि परमेश्वर आज आप किसको आशीष देना चाहते हो। मैं आपके साथ एक गवाही बांटना चाहूँगा कि एक सुबह जब मैं अपने बेंच पर बैठा था तो मुझे एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। हालांकि मैंने उसे कभी देखा होगा, क्योंकि मेरे काम जहाँ मैं करता हूँ वहाँ पे 300 से 400 लोग होते हैं, मैं सबको नहीं जानता। बहुत से लोग मुझे जानते हैं क्योंकि 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए, पर मैं जानता हूँ कि मैं मसीह में कौन हूँ, सब नहीं जानते। और ये बड़ा दुखदाई भी है, यहाँ से वहाँ तक जाने में बहुत लंबा और रास्ता होता है उसे पार करने के लिए। पर परमेश्वर ने उस औरत का दर्शन दिया मुझे। पहले मैंने उसे कभी देखा होगा, मुझे नहीं पता, वो कोने में वहीं बैठा करती है। और ये परमेश्वर मुझे दिखाया कि वो एक रास्ते से होके गुजर रही थी जो लकड़ियों से बना हुआ था। और जब वो उस दरवाजे से गुजरी और दरवाजे से निकल रही थी, वहां बड़ा और बहुत सुंदर पेड़ था जिसमें से पीले पत्ते तो बाईं तरफ और लाल पत्ते उसकी दाईं तरफ गिर रहे थे। और परमेश्वर उसकी ओर देखा और उससे ये कहा, मैंने तुझे सुना और देखा है। और प्रभु ने मुझसे कहा, जाओ और उसे बता दे ये बात, जाओ और उसे बताओ। और बोला ओके, मैं यहां हूं, जाता हूं। मैं बातें सुनता हूं परमेश्वर कई बार, पर कई बार मुझे लगता है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, कई बार मुझे लगता है वो मेरी ओर से ही हो सकता है। और जिस तरीके का जीवन में जीता हूं, मैं ये नहीं देखता ये मेरी ओर से या उसकी ओर से, मैं तो रिस्क उठाता हूं। मैंने बोला ठीक है प्रभु, करता हूं। और मैं उसके पास गया, वो उस कोने पर थी और वो फ़ोन पर बात कर रही थी। और जब वो फ़ोन पर बात कर रही थी, मैं पीछे हट गया और उसने अपना फ़ोन रखा। तब मैंने पूछा आपका नाम क्या? उसने बोला मेरा नाम लीसा है। मैंने बोला लीसा, क्या आपके पास 1 मिनट होगा मुझसे बात करने के लिए? वो पीछे हट के खड़ गई जहाँ पे और भी लोग थे। और फिर मैंने अपना परिचय उसको दिया, मेरा नाम डेविड है और मैं एक मसीह हूँ और मैंने आपके प्रति एक दर्शन पाया है प्रभु से। और फिर मैंने उसको वो दर्शन बताया कि आप उस रास्ते से होकर गुजर रहे थे, यहाँ पेड़ है और फिर परमेश्वर ने आपको ये बोला कि मैंने तुझे सुना है और देखा है। इस बात को सुनते ही वो बहुत भावुक हो गई और उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे। और मैं नहीं जानता कि वो किस परिस्थिति से होकर गुजर रही थी, पर मैं इतना देख रहा था कि वो रोने लग गई। और इस बात को सुन के बहुत अचंभित होने लग गया। और वहाँ पर जहाँ हम काम करते हैं वो ऑफिस था, तो वहाँ के कुछ नियम थे जिसे हमें मानने थे कि हम उसे या किसी को गले नहीं लग सकते, हम किसी को कोई बात नहीं कह सकते, इस तरह के नियम हमें मानने हैं वहाँ पर। और दूसरा नियम यह है कि कोई भी किसी महिला को लेकर, कोई पुरुष किसी कमरे में अकेले नहीं जा सकता। अगर उनको जाना है तो वो किसी को संग लेके वहाँ पे जाएंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता था। हम किसी रूम में नहीं जा सकते थे, इसलिए हम वहीं खड़े थे। और वहीं एक कोने पे खड़े होकर वो रो रही थी और वो रो रही थी। और वहीं पर हमारे ऑफिसर का शीशा था जहाँ से वो देख सकता था। तो उसने बोला चलो हम कमरे में चलते। तो मैंने बोला कमरे में हम किसी के बिना नहीं जा सकते। तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ आपने क्या बोला है परमेश्वर के द्वारा, और मैं इस दर्शन को भी समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत समय से प्रार्थना पे प्रार्थना कर रही हूँ उन समस्याओं से जिससे मैं गुजर रही हूँ। और मुझे लगा कि परमेश्वर मुझे नहीं सुनता, नहीं देखता है। और आज का ये आखिरी दिन था मेरा कि मैं परमेश्वर को छोड़ देती। मुझे लगा कि जिन परिस्थितियों से मैं गुजर रही हूँ परमेश्वर ना तो देखता ना सुनता है। तो वो रोने लगी और रोने लगी। फिर मैंने बोला आओ हम प्रार्थना करते हैं, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा इस काम के लिए। और मैं बहुत खुश हुआ, उत्तेजित हुआ, प्रसन्न हुआ इस बात से, क्योंकि जब मैंने कहा कि परमेश्वर आज आप किसको आशीष देना चाहते हैं, मैं शायद इस बात को नहीं समझ पा रहा था। कई लोगों को हम नहीं जानते हैं इस संसार में कि वो कौन सी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या कैसी समस्याओं से गुजर रहे हैं, मगर यदि हम प्रेम करें और हम इस काम को पूरा करना चाहें तो हम उस रिस्क को उठाते हैं जिसमें परमेश्वर वो करता है जो परमेश्वर करना चाहता है। हमें परमेश्वर ने कल्चर बदलने के लिए बुलाया है, परिस्थितियां बदलने के लिए। जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है चलकर प्रार्थना करना। और जहाँ मैं काम करता हूँ बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो बहुत बड़ा बैंक है, उसके चारों ओर मैं चक्कर लगाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ।
बहुत हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ काम करते हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने की जिम्मेवारी है। और जब मैं वहाँ प्रार्थना करता हूँ तो कई लोग मुझे वहाँ देखते हैं और सोचते हैं कि मैं वहाँ प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं किस प्रकार से प्रार्थना करके घूम रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, और वो देखते हैं मुझको। कुछ हफ्ते पहले आराधना की अगवा वरनिका, जब हम लोग 11:30 बजे की सभा में प्रार्थना कर रहे थे तो वो प्रेयर वॉक के लिए निकली थी। वो चलकर प्रार्थना कर रही थी, हम यहाँ आराधनालय में प्रार्थना कर रहे थे और वो घूम घूम के चल चल के प्रार्थना पे प्रार्थना कर रही थी। और मैं देख रहा था कि वो प्रार्थना कर रही है और वो दबाव डाल रही है प्रार्थना में। और जब आप प्रार्थना करते हो तो आप दबाव डालते हो, बोलते हो और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा का कार्य होने पाए। और मैं इस काम को पसंद करता हूँ, क्योंकि जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हो तो आप दबाव डाल रहे होते कि परमेश्वर आप आए और काम करे। लोग मेरे पास आते और मुझसे पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हो, और वो आते हैं और मुझ पर हंसते हैं, पर मैं कहता हूँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वो पूछते हैं कि किस बात के लिए प्रार्थना करते हो, तो मैं कहता हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने CEO के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और सब कर्मचारियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। और एक संदेश बाहर निकल के आता जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, चाहे वे लोग मसीह हो या गैर मसीह हो, चाहे वो लोग प्रभु में प्रार्थना में विश्वास करते हो या नहीं। एक चीज़ है जो हर कोई चाहता है कि वो उनके लिए प्रार्थना की जा रही है और वो आशीष पा रहे हैं। उनको बस ये जानना पसंद आता है कि कोई है जो उनके लिए प्रार्थना करता है और कोई है जो उनकी ख्याल रखता है। तो यूं ही चलने की प्रार्थना के दौरान कई लोग मेरे पास आते और कहते हैं, चाहे वो मुझे जानते हो या ना जानते हो, मुझे पकड़ते और बोलते आप इधर आएंगे और क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। कई लोग अपने घर की समस्याओं को लाते हैं, किसी को कैंसर होता है। कई ऐसी गवाहियाँ हमने पाई हैं कि परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी और प्रार्थना करवाते हैं। और कुछ तो गवाहियाँ ऐसी है मेरे पास जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगा, और उन गवाहियों को मैं आपके साथ अभी बांटता हूँ। गवाहियाँ बांटना ज़रूरी मुझे लगता है। और जब मैं चलकर उन लोगों के लिए वहाँ पर प्रार्थना करता रहता हूँ, तो जब परमेश्वर ने उस पर्दे को मेरी आंखों से हटा दिया, उस अर्थव्यवस्था के पहाड़ पर जहाँ यीशु मुझे ले गया, मेरा दिल केवल खोए हुओं के पीछे और केवल खोए हुओं के पीछे चलने लगा। अब मेरे पास सेवा की वो जगह है जहाँ पे 300 से लेकर 400 लोग हैं, वहाँ पर जहाँ पे मैं सुसमाचार फैला सकता हूँ, लोगों को यीशु की अगुवाई में ले चल सकता हूँ। पर कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा नहीं था। वैश्विक उद्धार ही हमारा उद्धार है। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी भूख खोए हुओं से मसीहों पर और उनको ट्रेनिंग देने और उठाने पर लग गई। और वहाँ मेरे पास कुछ मसीह जूनियर लोग थे, और उनमें से एक मेरे दिमाग में इस समय आ रहा है। उनमें से एक वो सुबह आया जो कि वो 28 साल का है। उसने कहा कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आप एक ऐसे अकेले शख्स है जो अपनी जगह पर विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो, और मैं विश्वास का प्रार्थना करना चाहता मगर कभी नहीं की। और ऐसे उठते हुए समूह को देखकर अपने काम के बाद हमने प्रार्थना का एक समूह बनाया और प्रार्थनाएं शुरू करी। वो प्रार्थना का समूह हर दिन ऑफिस में क्लास रूम में मिला करता था, और वहाँ पे वो बढ़ने लगा क्योंकि परमेश्वर उसको बढ़ा रहा था, और वो बढ़ता चला गया। और जितने भी उस समूह के लोग थे, हर सुबह हम मिला करते थे और हम CEO के लिए प्रार्थना करते थे, सभी कर्मचारियों के लिए वहाँ प्रार्थना करते थे। हम प्रार्थना करते थे कि अंधकार में ज्योति चमके। हम प्रार्थना करते थे सारी दुष्ट आत्माओं को उस जगह से निकालते थे, और सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। शांति, हम शांति के लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर की शांति वहाँ सभी के लिए आ जाए और वहाँ पर एक बदलाव आने पाए, वहाँ का वातावरण बदलने पाए। और हम सभी लोग एकजुट हो जाते थे, एक ही मन में ये सोचते थे कि हमारी प्रार्थनाओं का असर यहाँ पे वातावरण में एक बदलाव लेके आएगा और सभी के जीवन के अंदर एक बदलाव लेकर आएगा। और सबसे मुख्य बात कि हमारी प्रार्थनाओं का असर दिख रहा था। और एक दिन मेरे पास एक मेल आया जो कि HR की तरफ से आया था, और उसने बोला क्या यहाँ पे कोई मसीह समूह है जो प्रार्थना करता है, और ब्ला 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 बहुत सारी बातें लिखी थी। फिर बोला नहीं, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, ये ऑफिस है, यहाँ पे नहीं होगा। फिर हमने उसे बंद कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कहीं और मिलेंगे और हम इनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर बदलाव लेके आएगा। वो बहुत ही अच्छा था। संस्कृति का बदलाव, जो CEO, और वैसे भी वो बैंक
इस विश्व का सबसे बड़ा बैंक था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे उभारा कि मैं सीईओ को एक मेल भेजूं। ईमेल जो मैंने उसे भेजा वो इस बारे में था कि उसको मैं ये बताऊं कि मैं आपके लिए, हमारे कर्मचारियों के लिए, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैंने उनको बताया कि क्या होता है दूसरों के लिए प्रेरित होकर प्रार्थना करने का मतलब, और मैंने उसमें कुछ वचन को भी फिर डाल दिया था। और मैंने अपना एक रिश्ता ईमेल के द्वारा उससे बना लिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था कि मुझ जैसे छोटे स्तर पे काम करने वाले व्यक्ति का उससे मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ईमेल पर वो बहुत जल्दी उत्तर देते थे, क्योंकि वो एक खुद कैथोलिक परिवार से आते थे। और उसने प्रार्थना की सामर्थ्य को सराहा। उसने मुझे बोला कि धन्यवाद आपकी हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, होने दीजिए ये सब कुछ। और 3 साल से हम लोग जो है इस रिश्ते में बंधे हुए हैं, इसमें एक दूसरे को मेल भेजते रहते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि कल्चर बदलना सबसे ऊंचे स्तर पे आता है और बाकी काम बाद में। और वो बहुत सराहते थे और हम लोगों ने आपस में बात करने के स्तर को बढ़ाया। और मैंने इस बात को भी लोगों से बांटा, जैसे मैं यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताता हूँ। और मैंने बताया कि कैसे परमेश्वर ने हमारे सीईओ को एक बदलाव में डाल दिया इन बातों के द्वारा। और उन्होंने मुझे बोला कि तू पागल हो गया है क्या, क्योंकि उनके लिए ये ऐसी बात थी कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर दिया या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति को जिसके कमरे में जाना हमारे लिए बिल्कुल असंभव बात होगी। उनके नज़रिए से ये एक बहुत ही डरावनी और खतरनाक बात है कि सीईओ के साथ ऐसी बातें करना। तो एक सुबह मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया जो कि एचआर की तरफ से था। अब बोलने को तो हज़ारों एचआर है, मगर ये वाला वही एचआर था। मेरे ईमेल के बाद जो सबसे बड़े हेड एचआर है उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि हमने आपके मेल्स को देखा और हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो फिर जो मेरे लोग थे उनसे मैंने बात करी। उन्होंने बोला ओह अब तुम्हें निकाल देंगे। और मैंने बड़ी ईमानदारी से उनको बोला देखिए मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इस वक्त, मैं डर नहीं रहा हूं, पर मैं जो है पवित्र आत्मा का इस समय अनुसरण कर रहा हूं। और मैंने अपने दोस्तों को बोला मैं यहां फायर्ड होने नहीं पर फायर लाने आया हूं। और फिर उस एचआर ने एक मीटिंग को घोषित किया और वो एचआर नीचे आई और उसने मुझे बोला कि हमारे सीईओ तुम्हें धन्यवाद देते हैं। और वो धन्यवाद देते हैं उन मेल्स के लिए जो आपने किए। उनके पास समय नहीं था कि वो आपको धन्यवाद देने आए, इसलिए उन्होंने बोला कि आप जैसे लोगों की हमें और ज़रूरत है। हमें इच्छा है कि आप जैसे लोग और प्रार्थना करें और परिवर्तन लाए। और धन्यवाद आप मुझसे मिले यहाँ पर। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ। और मैं अपने लोगों से मिला वापस आकर मैंने उनको बताया और अब तक मैं अपने सीईओ के साथ मिला हुआ हूँ। और ये सच में मायने रखता है, ना केवल शारीरिक भाव से पर आत्मिक भाव से भी। आप जब मार्केट प्लेस को अपने कार्यालय में ले आते और प्रार्थना करते तब परमेश्वर एक बड़े काम को वहाँ करता है। कुछ गवाहियाँ हैं जो मुझे आपसे बांटनी हैं। जैसा हमने सुना यूहन्ना 14:12 में बड़े कार्य करने के लिए यीशु ने कहा, यह आपके काम से संबंधित है कि आप जानते हैं कि आपको चंगा करने का वरदान है। आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं जहां आप काम करते हैं, वहां आप लोगों को मसीह में ला सकते हैं जहां पे आप काम करते हैं। मेरे पास कुछ गवाहियां हैं जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं आज। आप अपने काम पर भी जा सकते हो और पवित्र आत्मा में बने भी रह सकते हो। पवित्र आत्मा में संपूर्ण रीति से बने रहना और अपने कार्यों को उसके द्वारा सुनना, यह आज का विषय नहीं है, कभी और का है, मगर परमेश्वर से सुनते रहें। परमेश्वर से सुनते रहना और पवित्र आत्मा के संग उसकी संपूर्ण रीति में चलना हमारे रोज जीवन का कार्य होना चाहिए। और आप परमेश्वर की सुन सकते हैं और उसे अपने कार्य में कर भी सकते हैं। परमेश्वर और काम आपका अलग नहीं होना चाहिए। जैसे कि मार्कस ने कल कहा था कि रविवार की सभा के बाद यीशु मसीह को पीछे मत छोड़ दिया करें। जैसे कि आप अपने काम पे जाते हो खुद ही उसमें लग जाते हैं। हाँ, आपको खुद ही उसे करना है, पर आप परमेश्वर को अपने जीवन में उस समय लागू कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सुन सकते हैं, अपने कार्य में यीशु का काम कर सकते हैं। एक और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं
जो कि मुझे लगता है वो जैन हैं, और जैन जो कि हिंदुइज्म से आते हैं, और वो बहुत ही भले मनुष्य हैं और बहुत ही उज्जवल हमारे टेक्निक विजन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उन्होंने भी मुझे प्रार्थना करते हुए देखा था, और एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप मुझे 1 मिनट देंगे? क्या आप मेरी माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे? तो मैंने कहा ज़रूर मैं प्रार्थना करूंगा। वो समस्या क्या है जो हो रहा है मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया कि मेरी माता जी के दिमाग में खून जो है निकलने लग गया, बह रहा है, और उस सर में वो डॉक्टर छेद करके उस गंदे खून को उसमें से निकालना चाहते हैं, और डॉक्टरों का दल अभी भी प्रयास में लगा पड़ा है, पर वो इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे हैं किस प्रकार से वो लोग करें, और मुझे बहुत चिंता है। क्या आप सच में प्रार्थना करना चाहेंगे? तो मैंने उनसे कहा मैं ज़रूर प्रार्थना कर चाहूँगा, और मुझे बेहद खुशी होगी प्रार्थना करने में। और मैंने उनको यह भी कहा कि जब मैं आपकी माता के लिए प्रार्थना करूंगा तो मैं वो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करूंगा। तो उन्होंने कहा ये मुझे पता है। तो मैंने 2 महीने लगातार उनकी माता जी के लिए प्रार्थना किया, और एक दिन जब मैं प्रार्थना करके उनकी तरफ से जा रहा था तो वो अपने घर से बाहर आए और उन्होंने मुझे गले लगाया, और उन्होंने कहा कि मैं केवल आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी माँ अब बिल्कुल चंगी हो गई है। और मैंने भी उनको गले से लगा लिया और कहा कि यीशु की महिमा करो, और मैं बहुत खुश हुआ और बहुत उत्तेजित हो गया। और मुझे नहीं पता कि यीशु आज या कल किसी को चंगा करेगा कि नहीं, क्योंकि वो चंगा करने वाला है, मैं चंगा करने वाला नहीं हूँ, यीशु ही चंगा करता है। पर मुझे मध्यस्थ बनना पसंद है, मुझे लोगों के लिए प्रार्थना करना पसंद है, और प्रभु यीशु उनको चंगा करता है। एक और गवाही, मेरे कार्यस्थल पर एक गली है जहां से मैं गुजरता हूं। सभी बहुत व्यस्त होते हैं और वहां से गुजरते हैं, और जब मैं वहां से जा रहा था तो मैंने एक व्यक्ति को देखा। वहां पे एक कार्य के मैनेजर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, उनका एक मजदूर वहां पर था, और पवित्र आत्मा ने मुझे उस व्यक्ति के ऊपर प्रकाशन दिया और उससे मिलने को कहा। और मैं उस व्यक्ति को तो नहीं जानता था, पर उसके मैनेजर को जानता था। उस मैनेजर को मैंने कहा कि इस व्यक्ति के साथ क्या समस्या है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इसको मुझे दिखाया है। वहाँ बहुत सी भीड़ थी, मगर पवित्र आत्मा ने केवल मुझे इसी का चेहरा दिखाया। अब मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जो आप लोगों के जीवन से होके गुजरते हो, तो यदि किसी के लिए आपके दिल में इच्छा आए, परमेश्वर हमारी इच्छा एहसास से ही बात करना चाहता है, या कोई आपकी निगाहों से निगाह मिलाए, या फिर कोई ऐसी बात आप समझ रहे हैं मैं जो आपको बताना चाहता हूं, यदि ऐसा आपके संग होता है तो कभी भी इसको नजरअंदाज ना करें, चौकस रहे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमसे इसी तरीके से बात करता है उस समय पे। ये व्यक्ति मुझे प्रकाशित हुआ। मैंने उस मैनेजर से पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये बहुत ही दर्द से गुजर रहा है। उसको 2 हर्नियास की डिस्क उसके कमर पे लगाई गई है, और वो इतने दर्द से गुजर रहा है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, पर उसे काम करना है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। और व्यक्ति वो मेरे सामने खड़ा था, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और मैनेजर ने उस व्यक्ति की ओर देखा, उस व्यक्ति का नाम कैल्विन है, और उस व्यक्ति ने सर हिला के कहा हाँ। और हम सब एक पंक्ति में थे, जिस पंक्ति में सब लोग सैंडविच का इंतजार कर रहे थे, और वो काउंटर के पीछे था। और फिर मैंने अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाया। वहाँ मैं पहुँच तो नहीं सकता था, मगर अपने हाथ को बढ़ा के मैंने प्रार्थना की और कहा कि यीशु के नाम में इसी समय दर्द चला जाए, और यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि शरीर के अंदर लगी हर डिस्क में और अब स्पाइनल कॉर्ड का हर एक दर्द अभी चंगा हो जाए। और वो उसी घड़ी चंगा हो गया यीशु मसीह के द्वारा। यीशु ने उसी घड़ी उसको चंगा कर दिया। वो चलने लगा, बोलने लगा, और जो मैनेजर था वो दंग हो गया। और मैंने उस मैनेजर को देखा और उसको कहा कि तुमने ये देखा है कि यीशु मसीह ने इसको अभी चंगा किया है, और तुमने देखा है कि उस कर्मचारी को यीशु ने चंगा किया।
तो उसने कहा हाँ मैंने देखा है। और 2 हफ्तों से लगातार, क्योंकि मैं कभी कभी वहां जाता था, 2 हफ्तों से लगातार केल्विन और मैनेजर सबको बता रहे थे कि यीशु मसीह ने इसकी कमर को चंगी की है। इसका दर्द ऊपर से नीचे तक चला गया। अपने आप को वो चारों तरफ झुक कर घुमा घुमा कर देखता है कि वो अब सब कुछ कर पा रहा है। और जब भी वहां से गुजरता हूँ वो आता है मेरे पास और जस्ट वो कहने लगता है, वो परमेश्वर की महिमा करने लगता है। और सच में ये बहुत ही अद्भुत और रोमांचक है। और हमारे कार्यालय में काम करने वाले 2 कर्मचारी वहाँ सुबह का नाश्ता करने जब गए थे तो केल्विन के मैनेजर ने उनको बोला, क्या तुम जानते हो तुम्हारे यहाँ के जो देव है उन्होंने इनके लिए प्रार्थना करी और यीशु मसीह ने इनको बिल्कुल चंगा किया। और वो दोनों मेरे पास आए और उन्होंने वो कहानी को मुझे बताया। तो मैंने उनको कहा, क्या ये सच में अद्भुत नहीं है? क्या आप इस काम पे विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु पे विश्वास करते हैं जिसने इसको चंगा किया? तो एक ने कहा, नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ये नहीं पता मैं करता हूं कि नहीं, पर आप विश्वास करते ये पता है। मैंने कहा हाँ मैं करता हूं। और मेरे लिए ये एक अवसर के समान था कि मैं उन लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार कर सकता हूं। और हमारे पास कई प्रकार के अवसर है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और एक बार जब मैं वहां से होकर गुजर रहा था, गुजरते समय मैंने एक व्यक्ति को देखा और एक हरे रंग की उज्जवल पट्टी को मैंने उस आदमी के कंधे से नीचे तक जाते हुए देखा। मैंने फिर पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा ये पट्टी क्या है? उन्होंने कहा ये सफलता है। फिर मैंने उस व्यक्ति को बोला है, जैस मैंने एक हरी रंग की पट्टी को तुम्हारे कंधे से जाते हुए देखा है। और वो व्यक्ति मुझे जानता था कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। और मैंने कहा ये सफलता है। और उसने सोचा कि ये पैसा होगा जो बैंक में आ जाएगा, बहुत सारा पैसा। तो मैंने उससे बोला, नहीं ये पैसे वाली बात नहीं है, आपके बैंक में पैसा नहीं आएगा, ये स्वर्ग की सफलता है, ये सफलता परमेश्वर की ओर से जो ऊपर है। उसने कहा मुझे ये समझ नहीं आता है क्योंकि यीशु के इस बारे में मुझे किसी ने कभी नहीं कहा। फिर मुझे आधे घंटे के लिए उसके साथ बैठना पड़ा और उसको उस राजा यीशु के बारे में बताना पड़ा। और उसने कहा कि यह पहली बार है कि कोई मुझे इस बारे में समझा रहा, और सच में ये बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी हैं। और इससे कई आत्मिक अवसर है जो हमें मिलते हैं उसे करने के लिए, और ये बहुत ही रोमांचक है जो हम अपने कार्य स्थल पे कर सकते हैं। एक और गवाही है जो मुझे बहुत पसंद है। मेरे कार्यस्थल पर एक महिला है जो कि 28 साल की है और अभी अभी शादी हुई है, और उसका जो मंगेतर है उसके सर में ट्यूमर है। डॉक्टर ने 2/3 ट्यूमर को तो निकाल दिया, पर एक आखिरी ट्यूमर नहीं निकाला क्योंकि वो उसके दिमाग से जुड़ा है। तो डॉक्टर ने उस आखिरी ट्यूमर को ऐसे ही छोड़ दिया और उसमें से खून निकल रहा है और वो बढ़ रहा था। और जब ट्यूमर बढ़ता है तो वो और भी ज़्यादा बुरा होने लग जाता है। और एक दिन वो मेरे पास आई जब मैं अपने कार्यस्थल पे प्रार्थना कर रहा था। तो उसने मुझसे कहा, क्या आप मेरे पति के लिए प्रार्थना करेंगी? मैंने बोला हाँ, क्या हुआ उसे? तो उसने सब कुछ बताया। तो मैंने कहा क्या वो आपके साथ आ सकते ताकि हम तीनों मिलकर एक साथ प्रार्थना करें? तो उन्होंने बोला हाँ ज़रूर। उन्होंने अपने पति से बात करी और फिर मुझे कॉल करके बोला, मेरे पति आपसे सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में मिलना चाहते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में गए और हम तीनों ने वहाँ मिलकर प्रार्थना करी और उनको वहाँ चंगाई मिली। और मैंने उनसे एक बार पूछा कि क्या आप अपने आप को चेक कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो MRI करवाया था जो उनको 2 हफ्तों में एक बार करना है। मैंने कहा हमेशा अपने आप को चेक कीजिए, जो हम प्रार्थना कर रहे हैं उसे परमेश्वर चंगा करेगा। और जब उन्होंने चेक किया और मैंने यीशु के नाम से उस ट्यूमर को मरने के लिए कहा, ख़त्म होने के लिए कहा प्रार्थनाओं में, और जब वो प्रार्थनाओं का दौर चल ही रहा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि एक कान से, उल्टे कान से वो सुन भी नहीं पाते, क्या आप उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे? तो मैंने कहा ज़रूर, मुझे तो पसंद है प्रार्थना करना। और फिर जब हम लोग उस जगह प्रार्थना कर रहे थे जो कि एक चर्च था, तो चर्च में जो गैलरी थी वहाँ से मैंने उनको बुलाया और मैंने बोला अपना हाथ सीधे कान पे रखिए ताकि मैं जांच सकूं कि उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्योंकि कई बार ये
बहुत ज़रूरी होता है हम इस बात को चेक करें। और वो नहीं सुन सकते थे क्योंकि वो बहरे थे उस कान से। फिर हमने प्रार्थना करी उनके उस कान के लिए और वो कुछ कुछ सुन सके। फिर हमने दोबारा से प्रार्थना करी और फिर मैंने उसकी पत्नी को बुला लिया ऊपर। और जब मैंने उनकी पत्नी को ऊपर बुलाया तो मैंने कहा कि आइए एक बार फिर से हम चेक करके देखते हैं। उसकी पत्नी यहाँ पर है और वो वहाँ उतना दूर है। मैंने उसकी पत्नी को कुछ बोलने के लिए कहा, जबकि उनका सीधा कान खुला है, उल्टा हाथ बंद है। तो मैंने उनको बोला, कहो आई लव यू। तो उन्होंने कुछ फुसफुसाते हुए इस बात को बोला कि आई लव यू, और उनके पति ने चिल्ला के कहा आई लव यू टू। फिर मैंने उस महिला को कहा कि कहो यीशु आपसे प्रेम करते हैं। तो फिर से उन्होंने फुसफुसा के उनको कहा यीशु आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने भी कहा यीशु आपसे प्रेम करते हैं। और वो बहुत आनंदित हुए क्योंकि यीशु ने उनके कानों को उसी घड़ी खोल दिया। प्रभु की स्तुति हो। हम दो, मैं और मार्कस, एक चर्च में थे जो कि टोल्सा ओक्लाहोमा में है। और ये 6 हफ्ते हुआ पहले, और एक पास्टर ने हमें बुलाया और बोला हमें प्रार्थना में अटैक करना। और मैंने पहली बार सुना था कि आइए हम प्रार्थना करें ट्यूमर्स के लिए, हम प्रार्थना करें बहरों के लिए। वो अटैक वाली प्रार्थना थी, ऐसा कहा गया। और ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रार्थना में अटैक करना। और जब हमने ऐसा किया और तो उस महिला को मैंने बोला अब जाकर इसको टेस्ट कराओ क्योंकि गवाहियाँ बहुत ज़रूरी है। और जब उसने MRI करवाया और वो टेस्ट करवाया तो ट्यूमर जो है सूखने लगा, लहू बंद हो गया और वो ट्यूमर मरने लगा उस समय पर। प्रभु की स्तुति हो। क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि वो ट्यूमर जो है इस तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मरने लगेगा। और ये 3/3 ट्यूमर बिल्कुल चंगा होने लगेगा। खून बहना बंद हो गया। यीशु ने उसको पूर्ण रीति से चंगा किया। मेरे पास 60 गवाहियां हैं देने के लिए। मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर मैं कुछ परिभाषित जीवित गवाहियों को बताऊंगा। एक ऐसा दंपत्ति के बारे में बताऊंगा। और मैं एक दिन एयरपोर्ट पे था और मुझे ये बहुत पसंद भी है। और मैं आपको जीवित कुछ बातों को बताऊंगा जो गवाहियां हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि किसी पे हाथ रख के प्रार्थना करना। मैंने बाइबल के वचनों में पढ़ा कि हाथ रख के प्रार्थना करना, और ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। और मुझे पसंद भी है कि जब आप हाथ रख के प्रार्थना करो चंगाई हो। तो हाथ रख के प्रार्थना करना ये मेरे लिए बहुत ही अलग था और ये मुझ में पनपा और बढ़ता चला गया। हाथ रखे की प्रार्थना करना, मुझे नहीं पता, शायद 2 साल पहले की बात है। इस गवाही के लिए मैं चाहूँगा मेरे दोस्त टिल्ली जो है वो यहाँ पर आए। वो बहुत ही नम्र है और वो गवाही दें। मैं एक अच्छा प्रचारक तो नहीं हूं, पर मैं लोगों से बात करने में रुकता नहीं जिनको मैं जानता हूं। ये लगभग 3 साल पहले की बात है कि मेरे कमर में एक दुर्लभ समस्या आ खड़ी हुई थी। ये कोई दर्द नहीं था क्योंकि दर्द जो होता है वो चलने फिरने से ख़त्म हो जाता है, पर ये नसों के अंदर जकड़न थी। और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पैर है ही नहीं। मैं वास्तव में नहीं चल सकता था। कुछ धन्यवादित समय पहले मैंने अपने धन्यवादित दौरे को अपने सोने वाले बिस्तर पे ही पड़े पड़े मार दिया। और जब
मैं फिजिकल थेरेपी के लिए न्यूयॉर्क में जाता था और ट्रेन को पकड़ा करता था। मेरी सारी ताकत जा चुकी थी। मैं भागा दौड़ी करता था मगर कुछ भी मुझे मददगार नहीं था और कुछ भी मेरे लिए कार्यभार या कारीगर नहीं था। और मुझे याद है कि एक दिन जब मैं डेव के साथ बात कर रहा था फ़ोन पर, तो मैंने उसे अपनी इस समस्या के बारे में बताया और मैंने बोला कोई उपचार नहीं है, फिर भी क्या तुम मेरे लिए प्रार्थना करोगे? और मुझे उस समय पता नहीं, पर डेव ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे कमर में उस समय एक अलग सा अनुभव मैंने पाया, और पता नहीं कैसे, पर मैं पूर्ण रीति से अब ठीक और चल फिर सकता हूँ, मेरी सोच से भी ज़्यादा कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ उस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ, बहुत दर्दनाक थी। और मैं अपने पीठ के दर्द की वजह से नहीं रो रहा हूं, मैं रो रहा हूं उस पहले प्रेम के लिए जो ये डेव के द्वारा मैंने पाया। यदि हर मसीह वो कदम उठाए जो कदम मैंने उठाए थे उस समय पर, तो मुझे लगता है कि कलीसिया हर एक व्यक्ति को संभाल सकेगी। प्रभु की स्तुति हो। मैं सच में परमेश्वर का आदर देता हूं जो उसने मेरे दोस्त एली के जीवन में किया है, और ये कुछ ऐसा है जो हमने ब्राजील में किया था। और मैं यीशु का आदर करता हूं उस चंगाई के लिए जो उसने टेली के जीवन में किया। अब मैं 3 गिनती गिनूंगा, जितना ऊंचा आप कह सकते हो यीशु की महिमा कीजिएगा, क्योंकि यीशु ने टेली को छुआ, यीशु ने टेली को बिल्कुल चंगा कर दिया है। और यीशु जो हम में रहता है और हमारे द्वारा आज भी चंगाई देता है। जब मैं 1 2 3 कहूँगा, उन कामों के लिए जो यीशु आपके और मेरे जीवन में आज भी करता है, उसकी महिमा हम मिलकर करेंगे। यहाँ पर 1 2 3। यीशु की महिमा हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैंने लगभग 100 लोगों के लिए प्रार्थना की होगी हाथ रखकर, यीशु मसीह के चमत्कार देखने से पहले। वो इसी हार्वेस्ट चर्च में हुआ था पुराने कलीसिया के दौरान, लगभग 2017 में नवंबर के महीने में। रैंडी क्लार्क यहाँ थे, हम यहाँ थे, मेरी पत्नी यहाँ थी, उनकी पत्नी यहाँ थी। हमें बुद्धि की बातें बुलाने के लिए बुलाया गया था, और जब यहाँ प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे सीधे कान पर दर्द हो रहा था। तो मुझे पता चला कोई है यहाँ पे जिसके कान में
दर्द है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी थी। वो दर्दी नहीं, वो बहरी थी। और उस महिला को मैंने जब बुलाया तो वो आई और उसके लिए हमने प्रार्थना करी, और जब हमने उसके लिए प्रार्थना करी तो वो फिर बहरे से चंगी हो गई। और ये मेरी पहली चंगाई थी जो मैंने अपने जीवन भर में देखी। पहले मैंने 100 लोगों के लिए प्रार्थना की थी और हमेशा प्रार्थना करता रहता था। और आपको भी मैं बताता हूँ कि प्रार्थना करते रहिए। और मैंने बोला और चाहिए मुझे, परमेश्वर लोगों के जीवन में काम करे। और ये वो घटना थी जो 2017 में हुई। और उसके बाद मैं और माइकस डाइगन ब्राज़ील में साथ में सेवा करने के लिए गए थे। और हम वहाँ पर लगभग 10 दिन रुके। मुझे लगता है रैंडी क्लार्क और ग्लोबल अवेकिंग मिनिस्ट्री बहुत अच्छे से सब कामों को करती है। हम लोग केस स्टडी करते हैं कितने लोगों को चंगाई मिली है और सारे डॉक्यूमेंट्स को संभाल कर रखते हैं। और 1254 लोग उस ब्राज़ील के 10 दिन के दौरे में हमने देखे। कई लोगों ने चंगाई पाई, कई लोगों ने उद्धार पाया। वहाँ पे 18 लोगों ने आँख पाई और 22 लोगों ने जो है कान पाए। कई लोग उद्धार पा रहे हैं, ट्यूमर गायब हो रहा है, कैंसर गायब हो रहा है, ऐसी चीज़ें जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उस घटना ने मेरे जीवन को पूर्ण रीति से और मेरी आत्मिक उन्नति को पूर्ण रीति से बदल कर रख दिया। यदि आपको भी अवसर मिले कि ग्लोबल अवेकिंग मिनिस्ट्री के साथ ऐसी यात्राओं में, जो आप ऑनलाइन से पता कर सकते हैं, और अगर आप ब्राज़ील जाते हैं तो वहाँ पे आप जाएं और देखें कि इन दिनों में जो कि कोविड की सिचुएशन है तो उनका कार्यरत अलग अलग प्रकार से होता है, मगर जब आप जाएं तो आप देखेंगे परमेश्वर के बड़े बड़े और अद्भुत कामों को होते हुए। और इस घटना को आपके साथ बांटूंगा जो बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही अद्भुत परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार होते हैं। एक व्यक्ति है जो मेरे मित्र बने और वो जो कि एक वकील है अटलांटा में, और उन्होंने देखा कि लोग चंगे हो रहे, जो बीमार थे उद्धार पा रहे हैं, भीड़ की भीड़ उमड़ रही है, और उनको भी परमेश्वर की उपस्थिति में वहाँ पर थे और उन्होंने सब कुछ देखा। और एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और पूछा कैसा चल रहा है सब कुछ, और मैंने बताया जैसा चल रहा था, अपने बारे में उनसे बातें की। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ क्या चल रहा है, तो उसने बोला अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ कभी नहीं देखा ब्राज़ील में पहले। अटलांटा में भी जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, बहुत ही सब व्यस्त है और ख़राब है। तो मैंने उससे पूछा तुमने ब्राज़ील में क्या देखा? उसने कहा मैंने लोगों को चंगा होते हुए देखा। मैंने पूछा तुम उस भीड़ में क्या कर रहे थे? तो उसने बोला मैं प्रार्थना कर रहा था कि मुझे बुद्धि का ज्ञान मिल रहा था और मेरे को परमेश्वर बोल रहा था प्रार्थना करने के लिए। मैं उसके साथ वार्तालाप कर रहा था, उससे पूछ रहा था, उसको मैं आगे बढ़ा रहा था, उसको सिखा रहा था। और फिर मैंने उससे ये पूछा कि तुम आजकल क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कुछ नहीं। तो मैंने उसे बोला कि तुम प्रार्थना करो और लोगों को प्रार्थना करके चंगाई के लिए उनको आगे बढ़ाओ। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उसको प्रोत्साहित करने का काम कर रहा था। जो तुमने ब्राज़ील में किया वो तुम यूनाइटेड नेशन में कर सकते हो। जो तुमने ब्राज़ील में किया तुम अपने जगह पे कर सकते हो, अपने मार्केट प्लेस में कर सकते हो। क्योंकि जस्ट तुम ब्राज़ील को प्यार करते हो, इसको यहाँ नहीं करोगे ऐसा मत सोचो। कितना तुम प्रभु में, कितना तुम पवित्र आत्मा में प्रेम करते हो, उसे हमेशा करते रहो, बदलो मत अपने आप को किसी भी रीति से। फिर महीने बाद उसने मुझे फ़ोन किया, उसने एक महिला के लिए प्रार्थना किया जिसकी कोहनी में चोट लगी हुई थी, और वो उनके कार्यस्थल पे गया और वो बहुत डरा हुआ था। वो अक्सर डर जाता है क्योंकि लोग हमेशा डरते हैं कि कहीं उनको नौकरी से निकाल ना दिया जाए, कहीं उनका लोग मजाक ना उड़ाए, कहीं उनको कोई कुछ कहे ना, ये डर होता है। यीशु मसीह प्रेम से आया, यीशु मसीह प्रेम करने आया, वो लोगों से प्रेम करने आया है, वो लोगों को संभालता है, उनकी चिंता करता है। वो करो जो यीशु ने किया। फिर उसने उस महिला की कोहनी के लिए प्रार्थना की और यीशु ने उस महिला को चंगा किया, उस एम्प्लॉय को चंगा किया जिसको संग था। इस बात को बताने के लिए उसने मुझे फ़ोन किया और उसने इस काम को जारी रखा और परमेश्वर ने उसके कार्यस्थल पर, मार्केट प्लेस पे, जहाँ जहाँ वो था, काम करने लगा परमेश्वर। यह सच में अद्भुत है। और मैं आप सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को प्रोत्साहित करता हूं कि इस काम को आप करें। और जबकि आराधना का दल यहाँ पर आए और वो इस गीत को गाए कि यीशु मसीह आदर के योग्य है, आइए इस गीत को महिमा के लिए हम गाएं कि यीशु आदर के योग्य है।
हम क्यों बाजारों की सेवा करते हैं, हम क्यों परमेश्वर की काम को करते हैं? क्योंकि यीशु आदर के योग्य है। यीशु सब बातों के आदर के योग्य है। जो उसने किया है हम भी वही करते हैं। इस कलीसिया की शहरपनाह के बाहर जब आप जाते हो तो वही करो, पवित्र आत्मा में बने रहो और जो पिता ने किया है वो करते रहो। जो वो कहता है उसे सुनो और करो और पवित्र आत्मा के आभास में बने रहो और हर एक दिन उस काम को करते रहो जो कहता है। हमारे कठोर होने का कारण यह है कि हम बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और हम इतने व्यस्त रहते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ उसको सुनने भी नहीं जा सकते। पर आप शांत रह सकते हैं। यहाँ की भरी भीड़ में भी आप शांत रहकर उसकी मधुर वाणी को सुन सकते हैं और आप वो बड़े काम कर सकते हैं जो यीशु करता है, उससे भी बड़े। क्या आप उसकी बुलाहट के लिए हाँ कहेंगे? क्या आप उसकी बड़ी आज्ञा के लिए, जिसके लिए उसने आपको बुलाया है, हाँ कहेंगे? यदि हो सके तो क्या हम सब खड़े हो जाएंगे? मैं आपको कार्यशील करना चाहता हूं। मैं आपको कार्यशील करना चाहता हूं मार्केट प्लेस में, आपके कार्यस्थल में। मैं हर एक से चाहता हूं कि अपने हाथों को उठाए प्राप्त करने के लिए। पवित्र आत्मा से पाने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए पवित्र आत्मा, उठाइए अपने हाथ को जितना उठा सकते और बोलिए, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। जो भी दिल में आता है उससे बोलिए, उससे बोलिए, प्रभु मुझे दिखाएं मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, चाहता हूं कि आप उसे प्राप्त करें। इच्छा रखें, अपने एहसास पे ध्यान केंद्रित करें, अपने शरीर पर, परमेश्वर के छूने पर। तो पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को सामर्थ्य से भर दीजिए, ताकत से भर दीजिए, लोगों के लिए प्रेम से और तरस से भर दीजिए, ताकि जो व्यस्त होना है उससे हम बच निकले और आपकी आवाज को हम सुन सके, ताकि हम बाजारों की सेवकाई में उतर सके यीशु, ताकि हम आप जैसे काम महान तरीके से करें। प्रभु, हम आपके प्रेम को और आपकी नम्रता को भेजते हैं, भेजते हैं उन सभी के दिलों में जो यहाँ पे मौजूद है और जो ऑनलाइन से हमें देखते हैं। प्रभु, हर एक के हृदय में तेरा प्रेम, तेरी दया, तेरा तरस दूसरों के लिए आने पाए और आप हमें बताए कि हमें किसके लिए प्रार्थना करनी है। उनके लिए तरस दे, हमें दिखाएं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, चंगाई मिले उनको जिनसे हम मिलते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी सामर्थ उड़ेल दे, जो यहां पर है या जो ऑनलाइन पर है, सभी तेरी सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए। आशीष दीजिए प्रभु, भर दीजिए जितने भी यहां स्वर्गदूत मौजूद है।
सभी पर अपनी आशीष डालिए यीशु, सभी को और इस्तेमाल कीजिए। पवित्र आत्मा अपने वरदानों को कार्यशील कीजिए, कार्यशील कीजिए, सभी पर कार्यशील कीजिए, सभी को बाजार की सेवकाई करने के लिए उजागर कीजिए प्रभु। यीशु के नाम में सभी को भर दीजिए प्रभु जी। और चाहिए प्रभु, और चाहिए प्रभु, और चाहिए। यीशु के नाम में हर एक को इस्तेमाल कीजिए, यीशु के नाम में हर एक को सेवकाई करने के लिए उजागर कीजिए प्रभु जी। नए अभिषेक से भरिए, अपनी आत्मा की अग्नि उड़ेलिए प्रभु, अपने नए आत्मिक बपतिस्मा से भरिए प्रभु, नया अभिषेक दीजिए प्रभु। प्रभु हमें आप और चाहिए, आप और चाहिए प्रभु। अपनी सामर्थ को, अपने वरदान को हमारे बीच में कार्यशील कीजिए, और चाहिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। क्या हमारे पास और समय है लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए? मुझे नहीं पता अभी कितना समय हुआ है। क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे पास्टर साहब? आइए हम सब मिलकर प्रोत्साहित करेंगे डेव और उनकी सेवकाई के लिए। और मैं आज की सुबह आपसे यही बस बताना चाहता हूं कि आज जो भी देव ने कहा है और जो भी उसने यहाँ पे हमें बताया है वो कितना ही सामर्थी है। अब जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो हम सभी लोग जाएंगे, एक छोटा सा विराम लेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, जो कि कोविड से रहित कॉफ़ी है, आप उसे लीजिएगा। और दूसरे सेशन में हमारे बीच में मार्कस है, वो उस सेशन को लेंगे। और मार्कस ने मुझे ये भी बताया कि उनके पास कुछ किताबें हैं, कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। जो इस कलीसिया में आज सुबह वाले सेशन में आए हैं या जो बाद में आएंगे, वे सभी इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार किया गया उपकरण है, किताबें हैं। और उसमें जैसा डेव ने बताया कई गवाहियाँ भी है। यदि आप आज सुबह के सेशन में आए हैं तो आपके लिए 10% छूट भी है, और वहाँ पे उस टेबल पे वो सारी किताबें रखी है, आप उनका लुत्फ़ उठाए। जो आए हैं 10% की छूट है, और सच में महिमा हो। सभी लोग जा सकते हो टेबल पे, उस किताबों को, उन उपकरणों को देख सकते हैं। जबकि हमारी सभा को जल्द ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, और लगभग इसे 11 बजे करीब ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे आप प्रार्थना कीजिए। और जब आपकी प्रार्थना विराम पाए और जब आप समाप्त कर, तो नीचे आके आप कॉफ़ी ले सकते हैं, और हम सब परमेश्वर की महिमा करेंगे। और मैं ये समय डेव को देना चाहूँगा। तो यदि कोई प्रार्थना कराना चाहता हो या कोई और भी बात हो, वो आके बता सकते हैं। जैसे कि भाई मार्कस को यहाँ पे आना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा जैसे हमें अगुवाई करें हम चलेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ। यदि कोई प्रार्थना कराना चाहते हैं तो वह बता सकते हैं। आप सभी को बहुत प्रेम, प्रभु यीशु आशीष दे।